सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और गणित विषय की ये वर्कशीट है। और ये 21/1/2021 की ये वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और आज की हमारी जो वर्कशीट है, इसका हमारा टॉपिक है अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस वर्कशीट में बिना पेन पेपर उपयोग किए हुए हम घनमूल कैसे निकालें, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। नोट: पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग हम करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिसका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो, तो उसका हम जो है घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। जो संख्याएं हमारी बड़ी होती हैं और जिनका घनमूल निकालना अभाज्य उससे विधि से कठिन होता है। तो अनुमान विधि द्वारा घनमूल निकालने के नियम, यहाँ पर देखो नियम दिए गए हैं चरण वाइज, और ये हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चरण में हम क्या करना है कि दी गई संख्या के समूह बनाएं जिसमें 3 अंक हों। ऐसे समूह बनाने हैं संख्या के जिसमें 3 अंक हो। 3-3 अंक के हमें समूह बनाने हैं और समूह बनाते समय इकाई से हम शुरू करेंगे, ठीक है। इकाई के स्थान से हम शुरू करेंगे और सुविधा के लिए प्रत्येक समूह पर बार लगाएंगे। जैसे कि 3 टुकड़ों में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 3-3 के समूह में बांट लिया और सुविधा के लिए हमने इसके ऊपर बार लगा दी। पहला समूह, ठीक है, पहले समूह बचे हुए दूसरा समूह, यानी जो पहला समूह हो जाएगा आपका, ये पहला समूह हो गया और जो बचा हुआ है वो दूसरा समूह हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा चरण: समूह के इकाई के स्थान का अंक घनमूल के इकाई के स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। यानी कि जो समूह है इसका इकाई का जो अंक है वो हमारा किसको निर्धारित करेगा, यानी घनमूल के इकाई के स्थान को निर्धारित करेगा। उदाहरण, यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है। उदाहरण: घन संख्या के स्थान का अंक, यानी जो घन संख्या है ये हमारे, ठीक है, घन संख्या के स्थान का अंक 2 गुणा 2 है, तो इसके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 8 का जो इकाई का अंक है, जो 8 का जो हमारा घनमूल होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चरण नंबर 3 में फिर हमें क्या करना है कि संख्या का घन निकालें जिनके बीच दूसरा समूह आता हो, ठीक है। संख्या का घन निकालें जिनके बीच दूसरा समूह आता हो, यानी अब हम उन संख्याओं का घन निकालेंगे जिनके बीच में दूसरा समूह आएगा। तीसरे चरण के बीच में हमें क्या करना है, तीसरे चरण के छोटी संख्या को घनमूल के दाईं स्थान पर रखें और अब घनमूल निकालें। चलिए अब इसको हम अच्छे से समझेंगे और आपको ये चीज़ें समझ में सारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है, देखो 1 का घन क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का कितना होता है, 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। तो ये इससे हमें पता क्या लगा कि 1 का स्थान पर 1 आएगा और 2 के स्थान पर 8 आ रहा है। 2 के स्थान पर देखो 8 आ रहा है और 3 के स्थान पर 7 आ रहा है। 4 के स्थान पर तो 4 ही है इकाई के अंक पे, और 5 के स्थान पर यहाँ पर देखो 5 ही है, और 6 के स्थान पर यहाँ पर इकाई के अंक पर 6 ही है, लेकिन 7 पे हमारा फिर 3 हो गया, यानी 3 का 7 है और 7 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 का 2 है, यानी कि 2 का 8 है और 8 का 2 है, ठीक है, और 9 का 9 ही है। हमें कौन कौन सी संख्या याद रखनी है, 2 का 8 है और 3 का 7 है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये इनके इकाई के स्थान पर आएंगे, ठीक है। दी गई, अब चलिए नीचे यहाँ पर हम प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न: अनुमान विधि द्वारा ये संख्या यहाँ पर दी गई है, इसका घनमूल निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 अंकों में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। 3 अंकों में इस पूरे समूह को 3-3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। जैसे कि पहला समूह हो गया 542 और दूसरा हो गया हमारा
110, यानी जो पहला समूह तो हमारा ये रहेगा और दूसरा समूह हमारी बाद वाली बची हुई संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद पहले समूह के इकाई का अंक लेना है हमें। पहले समूह का हमारा जो इकाई का अंक क्या है, वो 2 है। ठीक है, तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। यानी जो घनमूल है, घनमूल यानी कि जो भी हमारी जो भी है उसका इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 8 होगा। यानी 2 के स्थान पर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो इससे पता लगा एक संख्या तो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर 8 हो गई। देखिए 8 गुना अगर हम करें तो यहाँ पर देखो करके भी बताया, 8 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 512 घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल का इकाई का अंक तो हमारा 8 है। ठीक है, अब दूसरा चरण, अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे कि 110 यहाँ पर दिया हुआ है, 110 जो कि कहाँ पर आता है, 4 के और 6 के क्यूब। यानी जो 4 का क्यूब है 64 और 5 का क्यूब है 125। 125 और 64 इनके बीच में हमारा आता है 110। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो हमने कौन सी संख्या ली है, यहाँ पर छोटी संख्या ली है। तीसरे चरण में हमें क्या लिखना है, इनको मिला के लिख देना है। पहले हमारा 8 आया था और फिर हमने एक छोटी संख्या ली 48। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो समूह बनाकर इस संख्या को दिखाया गया है। अब देखिए दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। घनमूल के इकाई का अंक, ये घनमूल है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, घनमूल के इकाई का अंक देखो 6। दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताइए। ठीक है, देखो 6 के बदले तो 6 ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 6 के बदले क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे कि यहाँ पर है, देखो ये ना 6, तो 6 के बदले क्या आता है, 6 ही आता है। और 9 के स्थान पर 9 ही आएगा। और यहाँ पर कितना है, 6, तो 6 के बदले में 6 ही आएगा। 5 के स्थान पर 5 ही आएगा, 6 के बदले में 6 ही आएगा। और 7 के बदले में बस ये याद रखने की चीज़ है, 7 के स्थान पर 3 लिखेंगे। 6 के स्थान पर 6 ही आएगा, 5 के स्थान पर 5 आएगा और 2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दी गई घन संख्या के हमने घनमूल के इकाई के अंक जो है हमने पता लगाए हैं। सेम संख्या वही रहेगी, सिर्फ याद करने वाली बात जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये चीज़ याद करने वाली है। ये रही ये कि 2 के स्थान पर 8 आएगा और 3 के स्थान पर 7 आएगा। अब हम जो है आगे पढ़ते हैं। प्रश्न अनुमान विधि द्वारा, अब यहाँ पर दिया हुआ है 17,576 का घनमूल निकालें। यहाँ पर भी चरण देखो दिए हुए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनको हम 3-3 के जोड़े में बांटेंगे। 3 अंकों का एक समूह बनाते हैं। इसका पहला समूह जो हो गया 576 और दूसरे समूह हो गया हमारा 17। अब एक समूह ये रहा पहला और दूसरा समूह ये रहा। इसका इकाई, पहले समूह के इकाई का स्थान का अंक क्या है, 6 है। तो इसका अंक क्या है, 6। तो 6 का जब तो घनमूल के इकाई का स्थान का अंक 6 ही होगा, क्योंकि 6 के स्थान पर 6 ही आता है। अब देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना जाएगा, 216। ठीक है, क्या जाएगा, 216। अब तीसरा चरण हम क्या लेंगे कि 17 जो कि यहाँ के 2 के और 3 के, 2 और 3 के घन के बीच में आता है। ठीक है, 2 का कितना होता है 8 और 3 का कितना होता है 27। इनके बीच में क्या आएगा 17। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी संख्या ले लेंगे। क्या लेंगे, हम छोटी संख्या लेंगे। और छोटी संख्या क्या है, हमारे पास 2 है। तो हमारा ऊपर तो आ गया 6 और फिर ले लिया हमने 2। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 26 हमारा आ जाएगा। चलिए अब इन सवालों को जो है करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले क्वेश्चन है, अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं के घनमूल निकालें। इनका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है अनुमान विधि द्वारा। तो देखो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि दी गई संख्या के हमें क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा बनाया हमने 3 का, दूसरा बना हमारा 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 का स्थान पर हमारा 9 ही आएगा।
दूसरे में हम क्या करते हैं, आपको एक टेबल जो है ये याद होनी चाहिए। देखो ये वाली, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ये घन यहाँ तक आपके बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। ठीक है, उसी के अनुसार फिर हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमने देखा ये जो 11 है ये कहाँ पर आता है, 11 11 कहाँ पर आता है, 2 और 3 के घन के बीच में। क्योंकि 2 का घन कितना होता है 8 और 3 का कितना होता है 27। तो किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया। तो यहाँ से तो हमने 9 उतार लिया, ऊपर से 2 उतार लिया, तो यह आ गया हमारा 29 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या है, इसको हमने क्या कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर एक ये ले लिया जोड़ा, एक ये ले लिया। तो 2 के स्थान पे 8 लिखते हैं, 2 के स्थान पे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 के स्थान पर 8 आ जाएगा। अब 195 जो है ये किसके बीच में आएगा, किस घन के बीच में आएगा। देखो 5 का जो घन होता है 125 और 6 का होता है 216। तो 216 और 125 के बीच में तो 195 आएगा। तो हम क्या लेंगे, हम छोटी संख्या लेंगे यानी 5 लेंगे। 8 हमारा पहले ही आ चुका है, अब हमारा 5 आ जाएगा। तो इसका हमारा क्यूब क्या आएगी, इसका हमारा घन क्या आएगा, 58 आ जाएगा। नेक्स्ट है 29,791। इसमें सबसे पहले हम जोड़े बना लेंगे 3 के, और यहाँ पर ये 2 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, एक के स्थान पर एक ही आएगा, तो एक संख्या तो हमें मिल गई, पहली संख्या तो हमें मिल गई, एक के स्थान पर एक ही आ गया। अब दूसरे में से हम देखते हैं 29, इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम देखेंगे ये किसके घन के बीच में आता है। तो 3 का जो घन होता है वो होता है 27 और 4 का होता है 64। अब 29 इनके बीच में ही आएगा, 64 और 27 के। ठीक है, 27 से ज़्यादा है पर 64 से कम है। तो हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे। क्यों 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ से हमने 3 ले लिया, एक हमारा पहले ही आ गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट है 50,653। इसको हमने टुकड़ों में बांट लिया है, एक टुकड़ा ये रहा 653 का, एक हो गया 50 का। 3 3 के स्थान पे 7 आएगा, हमने जैसे बताया था कि 3 के स्थान पे 7 आएगा और 7 के स्थान पे 3 आएगा। 2 के स्थान पर 8 आएगा और 8 के स्थान पर 2 आएगा। तो 3 के स्थान पर हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया, पहली संख्या में पता लग गई। दूसरी संख्या पता लगाने के लिए हम घनमूल देखते हैं कि किस घनमूल के बीच में आया, किस घन के बीच में आएगा। तो 3 का जो घन क्यूब होती है वो होती है 27 और 4 की क्यूब होती है 64। 27 और 64 के बीच में 50 आ रहा है, तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यानी 389 और 017, इसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, 3 3 के हमने जोड़े बना लिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। तो पहले हमने इकाई से शुरू करके इसके 3 के जोड़े बना दिए, और यहाँ पर 7 के स्थान पर 3 ले लिया। मैंने बताया था ना 7 के स्थान पर 3 आएगा। अब ये 389 किसके बीच में आएगा, देखो 7 की जो क्यूब होती है वो कितना होते हैं, 343, और 8 का होता है 512। इनके बीच में ही आएगा ये। तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, यहाँ से 7 ले लेंगे, 3 हमारा पहले ही आ गया और 7 हमारा यहाँ से आ गया, ये आ गया 73 का। ठीक है, 73 का क्यूब। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस संख्या की हमने यानी 373 और 248, इसके हमने 3 3 के जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर पहली इकाई का अंक 8 है, 8 की जगह हमने क्या लिया 2, क्योंकि 8 के स्थान पर 2 आता है। अब इसका हम देखेंगे ये किसके घन में आ रहा है। तो ये 7 की क्यूब क्या होती है, ठीक है 343, और 8 की क्या होती है 512। तो ये इसके बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या यानी 7 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया 72, 2 हमारा पहले आ गया और 7 हमारा यहाँ से आया, यह आ गया यहाँ पर 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10,648। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़े इकाई के स्थान से हमने 3 का एक समूह बना लिया। इस समूह में हमने देखा 8 आ रहा है इकाई के स्थान पर, 8 के स्थान पर हमने 2 लिख दिया क्योंकि 8 की जगह पर 2 आता है। उसके बाद 10, 10 किसके बीच में आता है, 2 की क्यूब होती है 8 और 3 की होती है 27, तो इन दोनों के बीच में आएगा। छोटी संख्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 पहले ही आ गया और 2 ये आ गया, ये आ गया हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी यहाँ पर हम लेंगे एक समूह ये बना लेंगे 3 का। अब ये 7 आ गया, 7 के स्थान पर 3 लिख दिया। ठीक है, अब बचा 2। अब एक की जो क्यूब होती है
एक ही होगा और 2 की क्या होगी 8 होगी। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा तो छोटी संख्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ये आ गया हमारा 13। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने ये जो 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए थे, ये 9 के 9 जो है आपके साथ में डिस्कस किए हैं और इसको जो है हमने आसान भाषा में आपके साथ समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आई होगी। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।